हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लाल बिहारी जी, पहलगाम में जो घटना हुई उसको 14 दिन का वक्त बीत गया है, अभी तक भारत की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। आप इसको कैसे देखते हैं? इसी पर तो देश को संशय हो रहा है कि क्यों इतना विलम्ब हो रहा है, किस बात का संशय है? कि इतना विलम्ब क्यों कार्रवाई में हो रहा है, इसी बात का संशय है कि क्यों इतना विलम्ब हो रहा है। इस पर कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी जो है, लेकिन अभी जो है उस पर कोई ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया, जबकि विपक्ष का ये कहना है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। देश पहले होगा, इसके बाद तब राजनीति होगी। देश सबसे बड़ा है, तो देश के साथ हम खड़े हैं। अभी हमने सुना आपको, अभी आप कह रहे थे कि जैसा लगता है कि ये जो पूरी घटना है वो साजिश का हिस्सा है। क्या आपको हो सकती है, जैसे तो बाद में उसका जो है निराकरण होगा, कि अभी नहीं हो पा रहा है, जो है बाद में निराकरण होगा। जैसे मैंने कहा जो है कि वो जो वहाँ की घटना हुई थी पुलवामा की, तो उसमें जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी और उस पर हमले जो है आतंकवादियों के द्वारा नहीं किए गए। एक गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ नहीं थी, तो उस पर जो है हमले किए गए। तो वह यह साबित करता है कि हमारे देश की किसी के द्वारा, अधिकारी के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा, सेना के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा आतंकवादियों से संबंध उसका जुड़ा रहा, जो इस गोपनीयता को बताया और ये घटना हुई। तो उस तरह से यहाँ भी जो है कोई जो है इस तरह का हो सकता है, क्योंकि 1.5 घंटा, देखिए, आतंकवादी हमला हो, चोरी हो, डकैती हो, मर्डर हो, आदमी करता है तुरंत भागता है, उसको संशय बना रहता है। लेकिन जब वही ठेका ले लेता है प्रशासन उसका कि इतने घंटे तक हम नहीं आएंगे, तब जो है इस तरह की 1.5 घंटा वारदातें होती हैं। जो 1.5 घंटा वारदात करने का कोई मतलब नहीं है। वो तो चाहते तो 5 मिनट के अंदर कई हजार लोगों को मार के चले जाते, लेकिन 1.5 घंटा तक भरोसा उन्होंने रखा कि कोई नहीं आएगा। आराम से उन लोगों ने जो है एक पहलू ये भी है कि जो है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आखिर में कौन उनको ठेका दिया था कि 1.5 घंटा जो है आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे, तब भी कोई वहाँ नहीं आएगा। और प्रश्न ये उठते हैं ना कि आखिर में ये घटनाएं जो हुई, तो इसमें हमारा जो खुफिया तंत्र था, CID था, LIO था, CBI था, तो ये कर क्या रहा था, उसकी भी तो जिम्मेदारी है। कर क्या रहा था, ये ही संशय का विषय है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें प्रतीकात्मक राफेल में नींबू मिर्चा बात करके सरकार से कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। उस बयान को लेकर के भी अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ये कह रही है कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडी गठबंधन के जितने नेता हैं वो पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। ये पाकिस्तानी भाषा नहीं है, ये इसको पाकिस्तानी भाषा नहीं कहते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे जितने हथियार खरीदे गए हैं वो सब सुरक्षित रहें, किसी का प्रयोग करने की आवश्यकता न पड़े। नहीं तो जो है देश में जब लड़ाई हो जाती है जो है, तो देश कई सालों पीछे चला जाता है। इसलिए जो है हम लोग लड़ाई के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सवाल का जवाब होना चाहिए। अजय राय के बयान को आप कैसे देखते हैं? वो अजय राय का व्यक्तिगत बयान है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम सपा पार्टी के जो हैं, तो हम उनके बयान को क्या देखें। वो अपने बयान को अपने हिसाब से देखें, हम अपने बयान को अपने हिसाब से देखें जो है। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन के जितने नेता हैं वो कहीं न कहीं सेना के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार बयानबाजी जिस तरह सेना के मनोबल को कोई नहीं तोड़ रहा है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तीनों जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो लोग जो है सेना के मनोबल को बढ़ावें और कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूरा करें, जो है देश उसको देखना चाहता है। प्रधानमंत्री तो कह दिए हैं कि सेना विलम्ब हो रहा है हमको। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया है कि सेना को खुली छूट दे दिया है, सेना जो करना चाहती है कहे। भाई उनके कहने पर मैं क्या कहूँ, सेना को अगर खुली छूट हो जाती तो सेना रुकने वाली है? हमारे भारत देश की सेना रुकने वाली नहीं है।
मुझे नहीं लगता है कि खुली छूट दी गई है। जवानी कह रहे हैं या लिखित उन्होंने दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए लाल बिहारी यादव जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।